मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। हम लोग पिछले वीडियो पार्ट 1 में मंडल आयोग की गठन कैसे हुआ इसके बारे में विस्तार से चर्चा की है। आइए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़े। मेरे प्यारे दोस्तों, 1989 ईस्वी में जब देश पूरी तरह से आम चुनाव के रंग में रंगा हुआ था, तो उस समय कांग्रेस पार्टी और राजीव गांधी पर बोफोर्स घोटाले का आरोप लग रहे थे। यह देश भर में मुद्दे बनाए जा रहे थे। ये मुद्दे बनाने वाले कोई और नहीं थे, ये राजीव गांधी के वित्त और रक्षा मंत्री रहे बीपी सिंह बना रहे थे। उनके साफ छवि और अच्छे कामों के कारण वे सुर्खियों में बने हुए थे। बीपी सिंह में जनता को लगता था कि ये शख्स कांग्रेस और गांधी का विकल्प है। यह आम चुनाव आंदोलन का रूप ले चुका था। जनता पर बीपी सिंह का जादू सिर चढ़कर बोल रहा था। जैसी लहर थी वैसे ही नतीजे भी आए। कांग्रेस और राजीव गांधी की हार हुई और बीपी सिंह बीजेपी और लेफ्ट की मदद से प्रधानमंत्री बने। अब बीपी सिंह को कुछ ऐसा करना था जिसके लिए जनता उनको चुनी थी। ये उनको पूरी तरह से नजर आ रहा था। तब उनकी नजर वर्षों से पड़ी मंडल आयोग सिफारिश पर पड़ी। बीपी सिंह जानते थे कि यह देश के सबसे बड़े आबादी के 52% अति पिछड़ों की जनसंख्या है। इनको पूरी तरह से अपने पाले में ला दिया गया तो भविष्य में कभी भी चुनाव जीतने में दिक्कत नहीं होगा। यह सोचकर बीपी सिंह ने इसे लागू करने का निर्णय किया। बीपी सिंह यह भी जानते थे कि मंडल आयोग के सिफारिश पर कांग्रेस पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया है। अगर हम इसे लागू कर देते हैं तो हमको कठिन निर्णय लेने वाले नेता के रूप में इमेज बन जाएगा। अब बहुत बड़ा वर्ग साथ में जुड़ेगा सो अलग। शायद यही सोचकर बीपी सिंह ने 7 अक्टूबर 1990 में संसद में मंडल आयोग सिफारिश को लागू करने की घोषणा कर दी, जिसमें ओबीसी को 27% सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की बात कही गई। जैसे ही मंडल आयोग सिफारिश लागू हुआ, पूरे देश में आंदोलन छिड़ गया। बीपी सिंह के इस फैसले से एक तरफ है जहां देश की बड़ा आबादी खुश नजर आ रहा था, वही दूसरी तरफ एक वर्ग इस फैसले से नाराज हुआ। देखते ही देखते पूरा देश में छात्र सड़कों पर उतर आए। उनका कहना था कि अब सरकारी नौकरियों को प्राप्त करने में और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पहले ही
22.5% अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण दिया गया है। अब इस नए नीति की तहत 49.5% तक के आरक्षण की सीमा हो जाएगी। तो देश में बेरोजगारी और देश के सिस्टम के लाचार व्यवस्था से नाराज छात्र के मंडल आयोग कमीशन के रिपोर्ट ने आग में घी डालने का काम कर दिया। देखते ही देखते खास तौर पर उत्तर भारत के विद्यार्थियों ने आंदोलन शुरू कर दिया और सड़क पर उतर गए। पटना यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद JNU यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के तहत कितने 22 यूनिवर्सिटियों के विद्यार्थियों ने सड़क पर आंदोलन करने के लिए उतर गए। इस आंदोलन में 159 विद्यार्थियों ने आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसमें 63 लोगों ने अपनी जान गंवाई। जब आंदोलन उग्र रूप धारण कर लिया, तब कई नेताओं ने दबी जुबान में कहने लगे कि BP सिंह इसे मंडल कमीशन को लागू करने में बहुत जल्दबाजी कर दी। उन्होंने राजनीतिक लाभ लेने के लिए इसे लागू किया है, लेकिन राजनीतिक दलों और कई नेताओं को इसे विरोध करने का हिम्मत नहीं हुआ, क्योंकि वो जानते थे कि ये देश की भलाई के लिए बहुत जरूरी है, जो देश के 52% लोगों के लिए कल्याण की बात है। मंडल आयोग लागू होने के बाद उत्तर भारत के कई नेताओं उभर करके सामने आए, जैसे उत्तर प्रदेश में मायावती, मुलायम सिंह यादव, बिहार में लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान जी उभरकर सामने आए। इनमें से कई लोगों ने अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने। सरकार का दायित्व होता है कि देश के सभी वर्गों के लिए काम करे। उनको यह भी देखना होता है कि देश का कोई वर्ग विकास से अछूता न रह जाए। इसलिए सभी वर्गों के विकास के लिए यह आरक्षण लागू किया गया, जिससे बहुत ज़्यादा लाभ भी मिला। जैसे कि पहले भी होता आया है, आगे भी होता रहेगा कि सरकार के कोई फैसले से सभी लोग खुश या संतुष्ट नहीं होंगे। इसमें भी यही हुआ। फिर इस चर्चा को अगला वीडियो में हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद।